यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः प्रेम विवश परिवार सब जानि सुलगन नरे कुंवरी चढ़ाई पालकी सुमिरे सिद्ध गणे। इतने प्रेम के वशीभूत होकर राजा जनक ने पूरे परिवार के साथ में जानकी मैया को पालकी में चढ़ा दिया। यहाँ गोस्वामी जी ने रामचरित्र की वजह से रामचरितमानस में रामचरित्र की वजह से बाकी जो और 3 भाइयों के चरित्र के संबंध में बड़ी सूक्ष्म रूप से इशारा दिया है। बाकी मुख्य रूप से राम जी के बारे में ही इशारा दिया है। इसलिए कुंवरी चढ़ाई पालकी अपनी कुमारियों को, अपनी पुत्रियों को पालकी में चढ़ाया। यहाँ नाम नहीं दिया, इसका मतलब चारों पुत्रियों को चढ़ाया गया। तो बहु भूप सुता समुझाई। अब एक प्रश्न बड़ा विचित्र है जो राजा ने पुत्रियों को समझाया। क्या समझाया ये तो नहीं दिया, लेकिन एक मतलब की बात गोस्वामी जी ने लिखी कि नारी धर्म कुल रीति सिखाई। स्त्री का धर्म और हमारे कुल की क्या रीत परंपरा है वो सिखाई है। अब ऐसे नाजुक वक़्त में इस तरह की शिक्षा दी हुई अंदर चित्त में टिक भी सकती है और मेमोरी में से जा भी सकती है, लेकिन नीति ये कहती है कि हमेशा जब कभी भी मौका लगे तब अच्छी और नीतिगत बातें ही करो। इसलिए नारी धर्म कुल रीत सिखाई। और फिर जो है दासी दास तो जो दिए थे, जो सीता जी को अच्छे लगते थे, उन सबको उनके संग में भेज दिया कि आप भी जाओ और जैसे सीता जी यहाँ सेवा करते थे ऐसे ही वहाँ सेवा करना। और सब लोग अत्यंत प्रेम से विकल होके, और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, पुत्री को विदा करते समय जो माता पिता की या परिजन जिनको उनसे लगाव होता है, उनकी जो स्थिति होती है, तो जो भोगता है वो ही जानता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। मंत्रियों के साथ में राजा जनक जो है पहुंचाने चले और फिर समय बिलो के बाज ने बाजे, रथ के बाजी बराती ने साजे। सब लोगों ने अपने अपने वाहनों पे चढ़ चढ़ के जैसी वाहनों पे आया उन्होंने उस पर जो है चढ़ के सबकी अपने तैयारी करी। और फिर दशरथ जी महाराज ने दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। पहले समय में थी, जनकपुर में गए और दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों को वहाँ दान दिया। अब आजकल तो कोई दान की बात ही नहीं होती है, आजकल तो लेने की बात होती है। नहीं तो पहले कन्या पक्ष के यहाँ जाके कुछ न कुछ दान का संकल्प बोला जाता था और दिया जाता था। अब चरण सरोज दूर दर्शी सा मुदित
जनक जी जो है प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ राजा दशरथ बड़े खुश हो रहे हैं और खूब बैंड बाजी बजा के और चल दिए। क्योंकि राजा जनक के संग में और भी बड़े माननीय लोग संग थे, तो नवकर विनय महाजन फिरे। जो कहना चाहिए महाजन माने जिनकी आइडेंटिटी होती समाज में, उनको जो है सबको विनय करके कि साहब आप बहुत दूर तक आ गए, आपने बहुत हम लोगों की सेवा करी, हमें बहुत मान दिया, ऐसी बातें कह के जब कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। और फिर जो कोई भी मांगने वाला आ गया उसको फिर दे दिया। माने पुत्र का विवाह करने में तो देना ही देना है, जबकि आजकल तो उल्टा ही है कि पुत्र का विवाह करने में लेना ही लेना है। भूषण भसन बाजी गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। सबको जो है दान दिया, सब दान लेके ऐसे प्रेम में उनके सामने खड़े हो गए कि बार बार वृंदावली भाषी और फिर सकल रामयूर राखी। मांगने वालों ने राम जी को हृदय में धारण करके और जो है वहाँ से चल दिए। और अब रह गए दशरथ जी और जनक जी। तो दशरथ जी महाराज जनक जी से बार बार विनय कर रहे हैं कि महाराज हमने सबको वापस भेज दिया, सब चले गए, कृपया करके आप भी वापस अपने ही घर को जाइए। और पुनि का भूपति वचन सुहाए, फिर ये मनीष महिष दूरी बढ़ाए। बहुत दूर आ गए महाराज, आप चलिए। ताऊ बहो रथ के बराबर में रथ रोक लिया और रथ रोक के और उतर के खड़े हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। और जनक जी महाराज हाथ जोड़ के दशरथ जी महाराज से बोले, करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन बढ़ाई। आपने हमारी कन्या को स्वीकार करके जो हमें बढ़ाई दी है, हम उसके कैसे वर्णन करें। कौशलपति समधि सजना। अब राजा दशरथ ने फिर उन सबका मान सम्मान कर दिया। और मिलन परस्पर विनयति, प्रीति नहीं हृदय समात। उनके हृदय में प्रीति नहीं समा रही है। ऐसा प्रेम का प्रभाव कि इस प्रभाव को जो अनुभव करे तभी पता लगती है। अभी आज के जमाने में भी जब बेटी विदा होती है और बेटी विदा होकर जब तक बेटी और दामाद को लेकर गाड़ी और उनके परिजन बैठ के आगे न चले जाएं, तब तक परिवार के लोग हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही राजा दशरथ ने मुनि मंडली जनक सिर नावा। इनके संग में जो बारात में मुनियों की मंडली जो आई थी अयोध्या से, उनको जो है जनक जी महाराज ने प्रणाम किया और आशीर्वाद सभी संप्रावा। सादर पुनि भेंटे जामाता, रूप शील गुण निधि संप्राता। चारों दामादों को मिले और जोरी पंकरुआ पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनों जाए। राम जी से कह रहे हैं कि करो
व्यापक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणासी हे मन समेता ये जात न मानी हे तरकी न सकल सकल अनुमान महिमा निगम नेतिक काई ज्योति काल एक रस। अब जनक जी महाराज ने राम जी के जिस स्वरूप का अनुभव किया उस स्वरूप के सारे गुणों को प्रत्यक्ष रूप में राम जी के सामने ही कह दिया कि व्यापक हो आप, ब्रह्म हो, अलग हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, निर्गुण हो और गुण के समुद्र हो और मन और वाणी से आपको नहीं जाना जा सकता है, केवल अनुमान किया जा सकता है। आपकी महिमा जो निगमों ने जो कुछ भी बखान की है, महिमा निगम नेति का कही। पहले एक गुण की चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं ऐसा गुण नहीं, ये गुण तो ऐसा है जो त्यू काल एक रस रही। लेकिन वो जो विधाता है वो तीनों समय में, भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और अपनी अपनी अनुमान से सब लोग उनके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे राम जी महाराज नयन विषय मोका भयो सो समस्त सुख मोल सब लाभ जग जीव का बैस अनुकूल। ऐसे राम जी महाराज आप मेरे लिए, मेरे नेत्रों को दर्शन देने के लिए नयन विषय, नयन का विषय क्या है? क्या रूप का दर्शन करना, आपके स्वरूप के दर्शन के, और वो जो है सब तरह के सुखों का देने वाला है और सभी लाभ जब जीव को भविष्य, जब ईश्वर जीव को अनुकूल हो तो सब तरफ लाभ ही लाभ होता है। ऐसे महाराज आप मेरे अनुकूल हो, इसलिए मेरे को सब तरह से लाभ होता है। मैं कैसे आपकी बड़ाई करूं? आपने निज जन जाने लीन अपनाई, मुझे अपना समझ के आपने अपना लिया और हमारे पूरे परिवार को अपना लिया। इतने 10,000 अगर शेष महाराज भी इकट्ठे हो जाएं तो भी जो है मोर भाग्य रावण गुण गाथा, मेरे भाग्य और आपके गुणों की चर्चा नहीं कर सकते हैं। इतने आपके गुण हैं और मेरा भाग्य इतना प्रबल है, कहीं न सिराई सुनई रघुनाथा। हे रघुनाथ जी महाराज वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो जो कुछ भी है वो बहुत थोड़ा सा है, मैं कच का हूँ एक बल बोरे, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा बल है महाराज। और तुम रीजऊ सने सुटितोरे, आप तो जरा सा कोई आपकी जो है प्रशंसा कर दे, आपकी जरा सी भक्ति कर दे, आपकी जरा सी जो है तरफ कर दे, बस आप तो उसी में ही प्रसन्न हो जाते हो। जब ये मैंने तो बहुत कुछ आपसे कहा, इसलिए बार बार मांगू कर जोरे मनो परियारे चरण जनी मोरे। बस इस चौपाई में विधेयनगर की सारी विधेयता खत्म हो गई और राम जी से जो है जनक जी महाराज मांगने लगे कि बार बार मांगू कर जोरे महाराज। अब वो विधेय नगरी तो गई, अब तो देह नगरी में आ गए, इसलिए मैं आपसे आपके चरणों को पकड़ के बार बार आपसे यही मांगता हूँ कि मेरा मन कभी भी आपके चरणों को मन परिहरे चरण जनी बोरे, भूल के भी मेरा मन आपके चरणों को न छोड़े। ऐसा नहीं होगा फिर विदेह नगरी में चले जाए। नहीं महाराज, अब विदेह नगरी में नहीं जाना, अब तो यहाँ देह नगरी में ही रहना है। सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे पूरन काम राम परतोषे। राम जी ने जनक जी के परतोष के लिए वचन कहे, पूरन काम,
पूर्ण काम, जिससे कोई कामना बाकी न रह जाए, वो पूर्ण काम होता है। पूर्ण काम राम पर तोषे उनका कहा। करिवर विनय ससुर सद्भाने, पित कौशिक वशिष्ठ समझाने। सब लोगों को, बड़े लोगों को ससुर जी का सम्मान किया। पितु कौशिक और वशिष्ठ अपने पिता के समान कौशिक और वशिष्ठ इनके बराबर मान दिया। विनती बहुरी वर्षन कीनी, मिल सप्रेम पुण्य आशीष दीनी। फिर जनक जी महाराज भरत जी को मिले और उनको आशीष दिया। मिले लखन रिपुसूदनई, दीन आशीष मई, भय परस पर प्रेम बस, फिर नावैसी। राम जी से तो ये कह दिया कि मन पर हरे चंदन बोले, लेकिन लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी को जो है उन सबको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देके बड़े प्रेम से उनके संग बार बार कर बिने बढ़ाई। रघुपति चले संग सब भाई। महाराज राम जी जो है भाइयों के साथ में अब वहां से आगे प्रस्थान किया। लेकिन जनक जी महाराज अब भी विनय करने से नहीं पीछे हट रहे हैं। तो जनक गए कौशिक पद जाई। अब जो है विश्वामित्र ऋषि के चरणों को पकड़ लिया और चरण रेल से नैनन लाई। उनके चरणों की धूल को, चरणों की मिट्टी को अपने जो है माथे पे अपने पे लगाया। सुन मुनि सुबर दर्शन तोरे, अगम न कछ प्रतीत मन मोरे। महाराज यदि आपका दर्शन हो जाए तो फिर चित्त में कुछ कोई भी बात अगम रहती नहीं है। अगर आपके चरणों के दर्शन हो जाए तो जो चित्त में चाहो वो सब प्राप्ति हो जाता है। क्यों कि जो सुख सुयस लोग पर चाहे, कहत मनोरथ संचत ही। ऐसा सुख जिसके मनोरथ करने में भी संकोच करना पड़ता हो, वो सुख सो सुख सुयस लोग पर चाहे, कहत मनोरथ संचत ही। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, तब सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाना ये जो है आपकी वजह से हुआ है। और करे की न बिनाया पुनि पुनि सिरनाई, फिरे महिष आशीषा पाई। महाराज जनक जो है कौशिक ऋषि को प्रणाम करके और वहां से वापस चल दिए। बारात जो है वो बाजी बजाते हुए तबीयत से चली जा रही है। सब लोग बहुत खुश और प्रसन्न हैं। और रास्ते में गांव के लोग वहाँ कह रहे हैं, पाई नेल बन होई सुखारी। बोले जाते वक्त तो दूल्हे कुछ और दिखे थे, दो ही दिखे थे, ये दो के चार कहाँ से आ गए। ऐसे मुझे तो छोटे बड़े सब समझाई। बोले देखो जब तो दो ही हुए थे अब तो चार हुए, हमारे भाग्य की वर्णन कौन कर सकता है। राम ही निरख ग्राम नारी, पाई नैन बल होई सुखारी। और बीच बीच बरबास कर, मगलोगन सुख देर, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। महाराज बारात जब शहर में आती है और प्रवेश करती है तो उसके लिए भी सगुन देखा जाता है। तो अयोध्या के पास में पहुंच गई और बीच बीच रास्ते में जहाँ भी वास करने थे सब कम्युनिकेशन में सब चल रहा था। बोले इतने बजे आना है, इतने बजे नगर में प्रवेश करना है। इसलिए जब ये सब सेट प्रोग्राम था, लोगों ने सब गली अर्घ जा सका सच्चाई, यह चौके चार पुराई, सबल भूगल कदल साला रोबे बकुल कदम तमाला। पान और तमाल और कदम्ब और इनके जो है फूलों से सब नगर को सजाया गया। लगे सुबह पर सदी मन में आलवाल करने। और पौधे भी राम जी के स्वागत सम्मान के लिए अपने आप ही खूब फलने लगे। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह सजे रचे समार, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब, रघुवरपुरी निहार। सजावट के नाम पे अब तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पहले टाइम में जो है मंगल कलशों की स्थापना होती थी। तो लोगों ने मंगल कलश जो है, जब घर में कोई मांगलिक कार्य हो और उसके घर के बाहर कलश रख दो तो वो ये होता है ना। अब राजा दशरथ के भवन की शोभा का वर्णन तो कौन कर सके। झूठ देखन तो राम भाई दे, काऊ लाल सा
होई न कहीं। जब लोगों को ये पता लग रही है कि भाई राम जी गए तो अकेले थे, अब सीता मैया को संग लेके आ रहे हैं, तो सबको चित्त में ऐसी हुई कि पहले हम दर्शन करें, पहले हम उनके दर्शन करें। तो जूत जूत मिल चली सुहासिनी, नी छवि निध रही मदन विलासिनी। ऐसे सुंदर श्रृंगार करके स्त्रियां चल रही हैं और सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जन बहुवेश भारती। बड़े सुमंगल गले से और गान गा रही हैं, ऐसे जैसे सरस्वती मैया खुद ही गा रही हो। भूपति बावाना कोलाल होई, जाई न बरनी समऊ, माताओं को पता लगी कि आ रहे हैं बहुओं को लेके, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुला के दान दिया और प्रमुदित परम दैत्य पदार्थ ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों फल मिल गए हो। चार चार पुत्र चार बहू लेके आ रहे हैं, तो ऐसे सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। सब जो है मंगल के सारे सगुन, कनक थार भरे मंगल, कमल करण लिए मात, और चली मुदित परछन करे पुलक पल्लवित घात। माताएं जो है परछन करने के लिए, उनके नेक उनकी नयन उतारने के लिए माताएं जो है सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को, रोली चावल ऐसे सब चीज़ों को, मांगलिक वस्तुओं को रखे और चल दी। और राजा दशरथ के भवन में धूप धूम नव मेचक भयऊ। राजा दशरथ के घर में इतनी, भवन में इतनी अगरबत्ती धुआं खुशबू हो रही है, और जैसे कि बिल्कुल सावन के काले काले बादल फैल गए हों। देवता जो है कल्प वृक्ष के पुष्प बरसा रहे हैं। सब तरह से मंगल ही मंगल, इतना मंगल हो रहा है कि इस मंगल में जो है बखान करते करते भी सब कुछ थोड़ा है। धुंध में धुन धन गर्जत घुरा, जाचक चातक दादू को मूरा। ऐसे ये जो धुएं से जो अंधेरा फैल गया, तो जो राजा की वहाँ बाजे बज रहे हैं और जो गान तान हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे चातक और मोर जो है नाच रहे हो, गा रहे हो। चारों तरफ सुगंध जाने समय जान गुरु आय दीना, और पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। फिर समय जब आया पुर में प्रवेश करने का, तब जो है गुरु जी ने आज्ञा दी कि अब आप पुर में प्रवेश करिए। और सुमेरे शंभुगिरि जागन राजा, मुदित मई पति सहित समाजा। अपने पूरे परिवार के साथ में जो है शंकर जी महाराज और पार्वती मैया और गणपति महाराज, इनका स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। होय सगुन बरसई सुमना, बड़े सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। और क्या विबुध बधू नाचई मुदिता, मंजुल मंगल गाय। देवताओं की स्त्रियां जो हैं वो नाच रही हैं और गा रही हैं। माताओं को तो एक ही काम है कि जब मौका लगे तब नाचो और गाओ। अब तो ये यूट्यूब और इनने नाचने गाने का ऐसा चला दिया है कि जिसे बिल्कुल नाचना नहीं आवे वो भी नाचने लगे। तब जो है मागध सूत सब लोग जो है राजा के, राम जी के गुणों का गान कर रहे हैं और जय जय धुनी हो रही है। बाराती सब खूब चकाचक अपने जो वहाँ से भेंट दक्षिणा मिली उन सबों से खूब बने बाराती बन जाई, महामुदित मन सुख समाई है। बाराती तो एक से एक शोभामान बन रहे हैं। करई निछावर बनगन चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा, आरत करई मुदित नारी, हर्ष ही निरखी कोण वर्षारी।
चार चार कुमारों को देख के और शिविका सुबह उघाड़ी देख दुल्हनी ने हाँ सुकारी पहले राजकुमारों के दर्शन करें और फिर पालकियों के पर्दों को उठा उठा के दुल्हनों के दर्शन करें। ए विधि सबाई देत सुखा, ए विधि सबाई देत सुखा, आए राज द्वार मुदित मातु परिछन करई मधुन समेत वधुओं के साथ में जो है माता लोग जो है परिछन कर रही हैं, उनका स्वागत सम्मान कर रही हैं, आरती कर रही हैं। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसे जो है इस तरह का जो है सब कर रही हैं। ये आनंद जिसने देखा, जिसने भोगा, वो ही कुछ कह सकता है, बाकी तो कोई कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए आज की कथा यहाँ विश्राम, हरि नाम कीर्तन। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे।